अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा होगा। मतलब मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व करेंगे जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे ना। अगर मैं आपको बुक से क्वेश्चन दिखाऊँ तो जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे। एक मिनट मैं बुक ओपन कर लूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप बुक से देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन थे। बुक ये ऐसे ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। मतलब जो कि हमने 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10 तक अब हम कर चुके हैं। अब ये 11, 12 और 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस फ्रैक्शन से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका हमने क्या करना है, जिसके रूट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सबसे पहले देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब यहाँ पे मसला होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का, क्योंकि फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता कि कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर बनना है। तो वो ज़रा तवज्जो से देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर देखें कितनी, 4 है। ठीक है, तो मैं आपको पहले रफली बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले पावर होनी चाहिए 4, फिर होनी चाहिए 3, फिर होनी चाहिए, बल्कि ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1 और फिर एक्स की पावर 0, ऐसा। अब इसमें देखिए फ्रैक्शन भी है तो आगे भी मैं टर्म लिखता हूँ। फिर होनी चाहिए एक्स की पावर -1, फिर -2। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसी तरह ही ना कि एक एक कम होता जाएगा। फिर एक्स की पावर -3 और फिर एक्स की पावर -4। और ये जो मैंने 4 टर्म्स लिखी है ना, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई x3 और 1 डिवाइड बाई x4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहली, अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, राइट द गिवन एक्सप्रेशन, राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये ज़रा ध्यान से समझिएगा अभी, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगी एक्स की पावर 4, फिर उसके बाद देखें एक्स की पावर 4 मैंने लिख ली, जो मैं लिख लूँगा उस पर टिक लगाऊंगा। ठीक है, एक्स की पावर 4 आ गई। फिर आप देखें एक्स की 3 वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, इसको कट कर दें। एक्स की 2 वाली है यहाँ पे, यस ये है। तो इसके बाद आएगी 4x²। अच्छा, एक्स की 2 भी लिख ली। एक्स की पावर 1 वाली टर्म है यहाँ पे, देख लें गौर से, एक्स की पावर 1 वाली नहीं है तो ये क्रॉस हो गया। एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मतलब है कि जहाँ कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो यस, और सॉरी जहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये वाली टर्म है, ये भी लिख देंगे। तो इसके बाद ये आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक्स की पावर -1 जो कि इस तरह की दिखे, 1 डिवाइड बाई एक्स, यानी डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1 हो, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। फिर उसके बाद एक्स की पावर -2 यानी इस तरह की टर्म जिसके डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, तो वो ये वाली टर्म है, तो इसको भी यहाँ पे टिक करते हैं। तो फिर आएगी -4 डिवाइड बाई x²। अच्छा, उसके बाद एक्स की पावर 3 वाली नहीं है, ये वाली टर्म, फिर एक्स की पावर -4 वाली, तो जो कि ये है। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अब आप काउंट कर लें कि मैंने सारी टर्म लिखी हैं, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये अब इसको अरेंज करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा और अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि x0 = 0 का मतलब है कि अगर इधर डिनोमिनेटर में 0 लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, तो वो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। x पावर 4 प्लस 4x² प्लस 2 -4 डिवाइड बाई x² प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसको जो है हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसका आंसर थोड़ा सा आगे करके लिखूँगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो अब ज़रा इसका रफ फ़र्क ज़रा देखिएगा, वो स्क्वायर रूट, वो साइन जो है थोड़ा लेंथी लग गया। अब रफ फ़र्क देखें इसको जब आपने अरेंज कर लिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो 2 पावर्स के डिफरेंस से लिखी हुई है। देखें 4 पावर, फिर 2 पावर कम हुई 2, फिर 2 पावर कम हुई 0, फिर 2 पावर कम हुई तो -2 में चलेगी जो कि फ्रैक्शन में, फिर 2 पावर कम हुई तो -4। इस तरह से 2 के डिफरेंस से लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है उसका क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट। तो क्या आंसर आएगा, एक्स की पावर 2। तो उस एक्स की पावर 2 को आप यहाँ पे भी लिख दें। अच्छा, यहाँ पे ज़रा इनके साथ मिक्स ना हो जाए तो मैं ज़रा इधर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, वो मैं पहले तवज्जो नहीं किया तो वो थोड़ा साथ करके लिख दिया। तो आपने भी कोशिश करनी है कि ऊपर जब टर्म लिखेंगे उससे एक लाइन छोड़ कर फिर लिखना। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये जो x² मैंने लिखा है इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों का आपस में, तो कितना आएगा, x पावर 4। इस x पावर 4 को मैं यहाँ पे अंदर लिखूँगा और यहाँ पे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाली लाइन लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 टर्म्स नीचे लेके आनी है।
ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक स्टेप में 1 फिर 2 फिर 3, तो 4x², ठीक है, 4x² + 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए, तो x² आ गया, तो ये हो गया 2x²। अब यहाँ पे जो टर्म लेके आनी उसके लिए मुझे रफ फ़र्क करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, मैं यहाँ से एक टर्म सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक टर्म सेलेक्ट करूँगा, तो 4x² को मैं 2x² से जब डिवाइड करूँगा ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो 2 आंसर आ गया। इस 2 को मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा और इस 2 को मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा। स्टेप नंबर 4, अब इस 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये बाहर वाली दोनों टर्म्स को, 2x² + 2, तो ये कितना हो जाएगा 4x² और 2 2 = 4, तो क्या आंसर आ गया 4x² + 4, 4x² + 4, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस माइनस, ये कट हो गया, तो 2 - 4 कितना आ गया -2। अब उसके बाद एक ये वाला टर्म नीचे आएगा और एक ये वाला, लास्ट स्टेप है तो इसलिए ये वाली टर्म। अब ये लास्ट स्टेप आपने बहुत तवज्जो से समझना है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब कितनी टर्म्स हैं, 3 हो गई हैं और यहाँ पे अभी तक 2 हैं, तो अब यहाँ पे ये तो टर्म वैसे आएगी क्योंकि इसको तो पहले ऐड कर चुके हैं x² को, इसमें दोबारा ऐड नहीं करना, तो अब इसमें क्या ऐड होगा +2, तो ये +2 और +2 कितना हो जाएगा +4। अब यहाँ पे थर्ड टर्म कैसे मैं लेके आऊँगा, तो उसके लिए मुझे स्टेप नंबर 5 करना होगा रफ फ़र्क का, कि इस टर्म को मैं इस टर्म से डिवाइड करूँगा। अभी ज़रा इनकी डिवीजन अच्छे से देखिएगा कि -2 को ऊपर लिखेंगे और 2x² को नीचे लिखेंगे, ये कट हो गया, तो +- -1 / x², तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका आया है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे -1 / x², और जो आपने इधर लिखा है वो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने इधर लिख दिया तो फिर इस -1 / x² के साथ बाहर वाली तीनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा, ये वाली तीनों टर्म्स को, तो क्या आंसर आएगा ये ज़रा ध्यान से बताएं। इसको जब मैं इधर से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं ज़रा इसको ना डिटेल में लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ हो, इधर की बजाय ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए +- -1 / x² मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² से, ठीक है। फिर इसके साथ मैं ये लिखता हूँ -, +- -1 / x² × 4, फिर ये -, +1 / x² मल्टीप्लाई 1 / x², ये थोड़ा फ्रैक्शन में था इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। अब ये देखें ये x² और x² कट हो गए तो -2 आ गया, ये 4 1 = 4 -4 / x², और ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे, तो ये आंसर आएगा। तो इधर आप इसको लिख दें तो ये हो जाएगा -2, फिर उसके बाद -4 / x² जो कि इस टर्म के नीचे आ जाएगा, और लास्ट पे 1 / x4 जो कि इस टर्म के नीचे आ जाएगा। अब इनके आप साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो गए, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, तो आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसको तंग करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वो रफ फ़र्क नीचे कर लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था, अच्छा गिवन एक्सप्रेशन अब 2 तरह का है, एक तो ये था, बेशक इसको लिख लें, और या दूसरे नंबर पे ये जो मैंने अरेंज करके लिखा था आप वो लिख लें, कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं गिवन ही लिखता हूँ, तो गिवन एक्सप्रेशन था x⁴ + 1 / x⁴ + 4x² - 4 / x² + 2, तो इसका जो स्क्वायर रूट है पहले आप लिखेंगे प्लस माइनस, और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो कोशेंट है ये आपने लिखना होता है, ठीक है, जो कि है x² + 2 - 1 / x², तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ये काम आपको अच्छा लग रहा है कि चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे इन डिटेल इसी